चलिए फ्रेंड्स, बनाते हैं राई की चटनी। आप लोगों का बहुत रिक्वेस्ट आ रहा था, आप लोगों ने मेरी थाली में ये चटनी ज़रूर देखा होगा। तो चलिए आज इसकी पूरी रेसिपी हम शेयर करते हैं। लेकिन सबसे पहले जो काला सरसों होता है ना, उसका बेनिफिट मैं बता दूं कि सरसों एक कम कैलोरी वाला मसाला है। इसमें कैरोटीनॉयड, फेनोलिक कंपाउंड्स और ग्लूकोसिनोलेट्स जैसे कई प्रकार के फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं। इन फाइटोकेमिकल्स की मदद से कैंसर, डायबिटीज़, हृदय रोग जैसे बहुत सारी बीमारियों से आप बच सकते हैं। तो इसे आप ज़रूर बना करके रख ले। तो चलिए इसको मैं बनाना शुरू करती हूँ। लेकिन जो राई है ना, तो ये कई प्रकार के होते हैं और ये जो चटनी है ना, अब मेरी थाली में देख ही रहे हैं और मैं बना करके बहुत सारा रख ली हूँ। बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। और सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट कौन सी सरसों की चटनी होती है? तो देखिए, सरसों मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है, जिसमें काली सरसों, पीली सरसों और भूरा एक सरसों आता है। जिसके अलावा एक जो होता है ना, बहुत छोटे साइज का, वो काला राई रहता है। तो ये राई के दाने सरसों के दाने से थोड़ा सा छोटे होते हैं। और इसकी गुण की बात करें तो दोनों ही लगभग में समान गुण है। लेकिन ये छोटा वाला जो राई होता है ना, उसकी चटनी बहुत टेस्टी होती है। और कभी कभी हम राई लाते हैं ना मार्केट से, तो आप कभी कभी देखिएगा कि उसमें मिट्टी वगैरह भी होते हैं। तो इसीलिए जब भी आप पानी में सोख करें तो उसे एकदम अच्छी तरह से 5 से 6 पानी से वॉश कर लें। और रात भर हम पानी में सोख करेंगे। इससे क्या होगा ना, एक तो राई का कड़वापन भी निकलेगा और ये अच्छी तरह से फूल जाएगा। तो इसकी चटनी और बहुत स्वादिष्ट बनेगी। तो चलिए एक बड़े बर्तन में मैं निकाल लेती हूँ और उसमें अच्छी तरह से मैं साफ़ कर लूँगी। और देखिए, मेरे जो अचार मैं अक्सर अपनी थाली में दिखाती हूँ, ये 2-2 साल का जो मेरा अचार है ना, कभी नहीं ख़राब होता है, चाहे मैं जिस तरह से भी लगा दूँ। लेकिन हाँ, अचार बनाती हूँ, चाहे खाना बनाती हूँ, तो थोड़ा सा टाइम देती हूँ। और कोई भी आप रेसिपी बनाते हैं ना, थोड़ा पेशेंस के साथ बनाएं तो वो जो है ना, उसका स्वाद आपको बहुत दिन तक याद रहेगा। तो चलिए यहाँ पर एक बड़े बर्तन में धोने के बाद फिर से मैं इस बाउल में निकाल लूँगी सारे ये राई को। और इसे क्या है ना कि मैं रात में ही डाल दी थी फूलने के लिए, तो कि जिसमें अच्छी तरह से ये राई फूल जाए। और अगर आपके पास टाइम नहीं तो कम से कम 2 घंटा ज़रूर फूलने के लिए डालें। तो 2 बड़े चम्मच मेरे पास राई है, तो मैं ले रही हूँ 10 से 12 हरी मिर्च। थोड़ा सा ये अगर चटपटा खाते हैं ना, तो मिर्च की मात्रा बढ़ा दे। और अगर तीखा कम खाते हैं तो थोड़ा सा 4 से 5 मिर्च की मात्रा को घटा दे। और इसमें मैं 2 बड़े लहसुन ले रही हूँ और आधा मैं लहसुन छीली हूँ। साथ साथ मेरा खाना भी बन रहा है, इधर चटनी भी मैं बना रही हूँ। और यहाँ पर जितने भी मिर्च है ना, तो उसका डंठल मैं निकाल दूंगी। और एक लहसुन मुझे छीलना बाकी है, तो चलिए इसको मैं छील लेती हूँ फटाफट से। और यहाँ पर चलिए मिक्सर का हम जार लेंगे। और इसका भी पीसने का ट्रिक होता है कि आप किस तरह से पीसेंगे। तो यहाँ पर जितने भी ये रात में ही मैं डाल दी थी पानी में सोख करके, कि मुझे सुबह चटनी बनाने में आसान हो। और अच्छी तरह से ये पानी में फूल भी गया है। तो चलिए इसमें हम क्या करेंगे कि एक मिक्सर जार में डाल देंगे। साथ में जितने भी लहसुन है, 2 लहसुन है और 12 मैं हरी मिर्च ले रही हूँ, 10 से 12। और इसमें क्या करना है कि जैसे 2 चम्मच में, मतलब 2 टेबल स्पून मैं सरसों डाली थी, तो 2 ही चम्मच में पानी डाल के पीस रही हूँ। और इसका पीसने का बस यही ट्रिक होता है कि एक बार पानी नहीं डालें, नहीं तो इसका जो है ना मसाला जैसा ये तैयार हो जाता है। देखिए, थोड़ा सा हम पहले 2 चम्मच पानी डाल करके दरदरा पीसेंगे। फिर इसमें मैं मिलाऊंगी नमक, और नमक स्वाद के अनुसार। और ये चटनी है ना, अचारी चटनी है, तो इसमें आधा चम्मच आप नमक की मात्रा को बढ़ा दे। और क्यों बढ़ाना है तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, मैं मतलब सारा कुछ दिखाऊंगी इसमें। क्योंकि ऐसा इजी नहीं होता है कि ये मस्टर्ड का चटनी बस हम पीसे और बन गया। और नमक डालने के बाद फिर से 2 चम्मच पानी डाल करके यहाँ पर मैं पीस ली हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये राई ना पीस करके तैयार हो गया है। तो ये तो अभी कच्चा राई है, लेकिन हमें चटनी बना करके स्टोर भी करना है। तो उसे किस तरह से हम स्टोर करेंगे, तो चलिए अब इसको क्या करना है कि एक बाउल में हम निकाल लेते हैं सारे चटनी की। तो इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं कि किस तरह से है। और बहुत ज़्यादा पतला ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा है ये। और यहाँ पर सारा जो है ना राई यहाँ पर पीस करके तैयार है। तो चलिए अब इसका जो हम ना तड़का तैयार करते हैं। तो इस सबसे पहले मैं गैस पे एक पैन चढ़ा दूंगी। पैन में डालूंगी सरसों का तेल। तो मेज़रमेंट मेरे पास 2 बड़े चम्मच मेरे पास राई है, तो 4 बड़े चम्मच में सरसों का तेल डालूंगी। परफेक्ट मेज़रमेंट रखेंगे ना, तो जो भी अचार, चटनी, ये सब बहुत परफेक्ट बनेंगे। उसमें डालूंगी 1 चम्मच फिर से मैं राई डाल दूंगी। और राई थोड़ा सा ये चटकने लगे, देखिए कभी कभी ये तेल से उड़ने भी लगता है, तो थोड़ा सा आप केयर से बनाएं। जब ये तेल में अच्छी तरह से ये राई हो जाए, उसके बाद मैं 1 चम्मच इसमें हल्दी डालूंगी।
उसके बाद इसमें आप चाहे तो हींग डालें, लेकिन मैं इसमें हींग स्किप कर रही हूँ। और हल्दी को भी इसमें खूब अच्छी तरह से खौलाना है। तेल को इतना ज़्यादा खौलाना है ना कि एकदम धुआं होने लगे। और क्योंकि राई जो है ना कच्चा है, तो चटनी का फ्लेवर जो है ना मुझे कच्चापन नहीं चाहिए, तो एकदम तेल को खौलाना है। देखिए बहुत सारे ऐसी चटनी की रेसिपी मिल जाएगी, लेकिन मेरा जो चटनी का जो है ना, जो भी मैं बनाती हूँ अचारी या चटनी, तो थोड़ा सा मेरा अपना किचन का जायका अलग होता है। तो देखिए ये राई भी तड़कने लगे हैं और एकदम धुआं हो गया है। तो अब क्या करना है, एकदम गरम गरम धुआंधार तेल को अब जो भी राई पीसी हूँ ना मिर्च और लहसुन के साथ, तो उसमें डाल देना है, जिसमें और डाल करके ना एकदम 5 मिनट के लिए ढक दे। इससे क्या होगा ना कि जो भी ये कच्चा राई है ना, तो थोड़ा सा इसका पका हुआ फ्लेवर आ जाए। और उसके बाद एकदम इसको अच्छी तरह से चला करके, और जितना भी ये पिसा हुआ राई है ना, तो उसमें मिलाना है। और बहुत अच्छी तरह से 10 मिनट तक आप मिलाते रहें। और जितना मिलाएंगे ना, तो उतना ही आपका जो फ्लेवर है ना सरसों तेल का, और उसमें वो पकता जाएगा। मिलाते रहें, वो पकता जाएगा। और ये चटनी ना बहुत दिन तक चलता है। मैं तो बहुत बनाती हूँ, और बहुत सारा शीशी भी मैं धो के रखी हूँ, बहुत जगह देना भी है मुझे। और अब इसमें क्या करूँगी कि एक नींबू का रस डालूंगी। और जब ये एकदम ठंडा हो जाए तभी डालना है। इस बात का ध्यान रखें कि जब ये एकदम से तेल में ठंडा हो जाए, उसके बाद एक नींबू निचोड़ के डाल देंगे। बीज हटा दे, देखिएगा बीज नहीं रहना चाहिए। और उसके बाद इसको अच्छी तरह से फिर हम मिला लेंगे। और यहाँ पर मेरे पास विनेगर है, देखिए टॉप का। तो मेरे पास 2 बड़े चम्मच राई था और 4 बड़े चम्मच सरसों का तेल में 2 बड़े चम्मच में विनेगर मिलाऊंगी। और इसका जो है ना, चाहे तो विनेगर आप स्किप करना चाहते हो तो नींबू का रस पूरा से मिला दें। लेकिन विनेगर से क्या होगा ना कि ये मतलब बहुत दिन तक आप स्टोर करके भी रख सकते हैं और बहुत चटपटा बनता है। तो चटनी का कलर जो होता है ना, एक पीला से ब्राउन कलर का मतलब आना चाहिए, तभी ये जो है ना मस्टर्ड राई वाली चटनी बिहारी स्टाइल बहुत ही मस्त बन करके तैयार होती है। और ये चटनी जो है ना, मुझे बस क्योंकि मैं वीडियो डालती हूँ तो सब लोग देखते हैं, तो पहले से ऑर्डर आ जाता है। तो ये चटनी चलिए ठंडा हो गया है, तो मैं एक जार में रख दूंगी। और बाकी जो भी सॉस के बचे हुए जो भी सीसी वगैरह रहते हैं ना, मैं पहले से धो के रख दी हूँ, तो उसमें मैं डाल दूंगी। और मेरे यहाँ लोग बहुत शौक से खाते हैं, चाहे समोसा हो, पराठे हो, चाहे मैं दाल चावल वाली थाली में भी दिखाती हूँ। और बहुत सारे सॉस हो गया, सेजवान चटनी हो गई, बड़ी, पापड़, तिलौरी, सारा कुछ मैं होममेड रखती हूँ। और बिहारी स्टाइल राई की चटनी बनकर के तैयार है। और अपना फीडबैक आप लोग ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट्स मुझे काफ़ी मोटिवेट करता है। और मुझे लगता है कि मैं अपना जो भी किचन में जायका बनाती हूँ वो आपके तक लेकर के आऊँ। मिलती हूँ कल एक अच्छे से रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।